वस्तुतः यह इस चैनल का पहला ही वीडियो है, क्योंकि पूर्व में अपलोड किया गया वीडियो मात्र क्वालिटी चेक था। वर्तमान में जारी धरोहर श्रृंखला में से सर्वप्रथम हिंदी धरोहर का यह पहला वीडियो अब आपके समक्ष है। हम शुरुआत करेंगे भाषा के जन्म से और फिर भाषा को संरक्षित रखने के लिए किस तरह से लिपि जन्मी, यह देखेंगे। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा और देवनागरी की संवैधानिक स्थिति क्या है, और इस तरह से हम हिंदी धरोहर के प्रथम भाग का समापन करेंगे। द्वितीय भाग में हम व्याकरण की आवश्यकता और व्याकरण को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस यात्रा का पहला अध्याय। भाषा क्या है या कैसे जन्मी? प्रस्तुति के मुख्य बिंदु होंगी भाषा की परिभाषा, उसके विकास और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा। साथ ही हम इस श्रृंखला के उद्देश्य को भी स्पष्ट करेंगे। भाषा की परिभाषा विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा मानव जीवन में विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह संवाद में स्पष्टता और गहराई लाने में सहायक होती है। भाषा एक चेतन प्रणाली है जो मनुष्य को समाज से जोड़ती है। यह सांस्कृतिक पहचान और आपसी संबंधों को मजबूत बनाती है, समाज में सामंजस्य स्थापित करती है। शब्द और अर्थ के बीच का संबंध गहरा है। शब्द भाषा के रूप हैं और अर्थ उसकी आत्मा। यह दिखाता है कि भाषा में निहित अर्थ संवाद को सार्थक बनाते हैं। भाषा का मूल उद्देश्य संप्रेषण है। भाषा विचारों, भावनाओं और आदेशों का आदान प्रदान करने का प्रमुख माध्यम है। मानव ने संवाद की प्रक्रिया को विकसित करने में भाषा एक अविस्मरणीय भूमिका निभाती है। शब्द और अर्थ के बीच का संबंध मानव संवाद को समृद्ध करने और समझ को बढ़ाने में सहायक है। भाषा के विकास की यात्रा में चलेंगे और देखेंगे आदिम मानव ने प्राकृतिक ध्वनियों का अनुकरण किया, जैसे बिजली की गर्जना और पशु पक्षियों की आवाजें, जो भावनाएं व्यक्त करने का प्रथम माध्यम बनी। इन ध्वनियों ने चेतावनी और भावना के अर्थ से जुड़ने का क्रम स्थापित किया, जिससे संचार की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। धीरे धीरे स्थायी अर्थ ग्रहण करने वाली ध्वनियां शब्दों में परिवर्तित हुई, जो मानव के संचार कौशल के विकास में महत्वपूर्ण बनी। भाषा की विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सर्वप्रथम मुख ध्वनि का उपयोग मानव संवाद में पहले चरण के रूप में उभरा, जिससे विचारों की अभिव्यक्ति संभव हुई। हाथ के इशारों ने संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संकेत और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करी। संकेत भाषा के विकास ने बोली जाने वाली भाषा की नींव रखी, जिससे संवादों में और भी अधिक गहराई आई। भाषा, विचार और संस्कृति। भाषा को विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति कहा जाता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से साझा करने का एक माध्यम है। सोचने और बोलने की क्रियाएं आपस में गहराई से जुड़ी हैं। हमारी विचार प्रक्रिया भाषा के माध्यम से प्रकट होती है, जिससे संवाद अधिक प्रभावी होता है। भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है संस्कृति का संरक्षण। यह परंपराओं, मान्यताओं और इतिहास को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। भाषा, विचार और संस्कृति का संबंध अगर देखें तो भाषा की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है लिपि। पारंपरिक नृत्य संस्कृति और भाषा का अनूठा संगम दर्शाता है। धार्मिक समारोह भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध प्रकट करता है। भाषा का वैज्ञानिक पक्ष अगर देखें तो ध्वनि वह मूलभूत तत्व है जिससे भाषाई संरचना की नींव रखी जाती है, लेकिन ये ध्वनि हवा में ओझल हो जाती है। आगे हम लिपि को देखेंगे। व्याकरण भाषा की संरचना को परिभाषित करता है और यह शब्दों और वाक्यों के सही उपयोग के नियम बताता है। संतुलन का अर्थ है भाषा में विभिन्न तत्वों का सामंजस्य। अब हम इस पाठ के सारांश को देखते हैं। भाषा की परिभाषा देखी हमने।
भाषा का विकास देखा, संस्कृति और भाषा का आपसी सामंजस्य देखा। भाषा संस्कृत की बाहरी अभिव्यक्ति है जो परंपराओं और मान्यताओं को संरक्षित करती है और इसके माध्यम से सामाजिक पहचान का विकास होता है। आदिम ध्वनियों से लेकर संकेत भाषा तक भाषा का विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें मानव ने प्राकृतिक ध्वनियों को शब्दों में परिवर्तित किया। भाषा विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है जो मानव को समाज से जोड़ती है, संचार का शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। भाषाओं का वैश्विक परिवेश देखेंगे हम अगले अध्याय में चलेंगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भाषाओं का वैश्विक परिवेश क्या है। इसमें हम जानेंगे कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं, उनके भाषा परिवार कौन से हैं और वैश्विक भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है। धन्यवाद। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी प्रश्नावली के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं धरोहर फाउंडेशन फतेहपुर ftp@gmail.com और यूट्यूब चैनल धरोहर बाय सुधांशु। धन्यवाद।